बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथ D3 एक्सरसाइज 9B से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही आसान टेक्निक मैं समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए। कुछ बेसिक्स जो आपने पढ़ा हुआ है कि पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्स लाइंस कट करे तो इसके जो ऑपोजिट एंगल या अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं ये बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स आमतौर पर इसको एंगल ऑफ जी से याद रखते हैं, तो ये हम इसको यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह अगर ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसको कहा जाता है, यानी सेम साइड पे इस पैरेलल लाइन की ये भी नीचे है, ये भी पैरेलल लाइन के नीचे है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। इसी तरह इस साइड पे भी बराबर होंगे और ऑपोजिट साइड जो है ये यहाँ पे दिखाया गया है कि पैरेलल लाइंस की ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर, ये बराबर, इस तरह से। और फाइनली ये कभी कभार ये भी यूज हो जाता है कि को इंटीरियर एंगल इनको कहा जाता है। एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, तो ये इन दोनों के मजमुआ या सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। एक चीज़ और जो इस वीडियो में मैं यूज़ करूँगा वो आपको ध्यान में रहे कि अगर हम बियरिंग मालूम करना चाह रहे हैं पी क्यू के और क्यू पी दोनों के, तो पी क्यू को हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड है। ये सिर्फ ध्यान में रखना, आपने आंसर में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पी क्यू जो है वो फॉरवर्ड है, और जब क्यू से पी लेंगे तो वो रिवर्स है या ऑपोजिट है या उल्टी लाइन है। तो हम इसके लिए मैं एक आसान फार्मूला आपको समझाऊंगा कैसे ये जो रिवर्स लाइन है या ऑपोजिट लाइन है इसको सॉल्व करते हैं। आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। द फिगर शोज पोजिशन पी क्यू एंड आर। तो ये एक ट्रायंगल है, इसमें पी क्यू एंड आर गिवन है, और इसमें हमने ये 6 हिस्से हैं इसके, इसको सॉल्व करना है। पहला हिस्सा ये कह रहा है कि Q फ्रॉम P, यानी बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P, ये मालूम करना है। इसी तरह बाकी सवाल है, तो आइए हम पहले सवाल को हम देखते हैं। सबसे पहले Q फ्रॉम P, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P से Q, इसकी बेयरिंग हमने मालूम करनी है। अब इसके लिए मैं ये इस पूरे डायग्राम से आसानी के लिए सिर्फ इस पोर्शन को मैंने अलहदा कर दिया। अगर आप इस यहीं से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाता है, अलहदा कर लिया। अब आप देखिए कि ये एंगल इसके 36 है, ये नॉर्थ लाइन है। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फ्रॉम नॉर्थ एट पी टू क्यू, जब हम कह रहे हैं कि पी टू क्यू बियरिंग, तो इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम नॉर्थ एट पॉइंट पी टू क्यू। तो अब ये देखिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हम आ रहे हैं। तो ये एंगल 36 यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। तो द बियरिंग इज 36। इसको प्रॉपर तरीके से हम इस तरह से लिख सकते हैं, द बियरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज 036, क्योंकि 2 डिजिट्स में नहीं लिखते, इसको 3 डिजिट्स में बियरिंग को लिखा जाता है हमेशा। ये हो गया जी पहला हिस्सा। अब दूसरे हिस्से में आ जाते हैं। P फ्रॉम Q, यानी Q से P, फ्रॉम Q टू P। अब ये देखें उल्टा है, ये P से Q था और ये Q से P है, उल्टा है। तो मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका यहाँ बता दूंगा, ऑल्दो आप चाहें तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल क्या है कि इस पॉइंट पे Q से हम P की तरफ एंगल लेंगे, और यह नॉर्थ लाइन एक हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से आप ये देखिए क्लॉकवाइज ये एंगल पूरा बनता है, तो इस एंगल को हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन आसान तरीका ये है कि हम बजाय इसके झमेले में जाने के सिंपल टेक्निक हम यूज करेंगे कि जी शॉर्टकट मेथड व्हेन कैलकुलेटिंग बियरिंग एट द ऑपोजिट एंड, यानी ये हम पहले P से Q हमने कर दिया ऑलरेडी, एंगल 36 है, हम Q से P की तरफ जा रहे हैं। तो टेक्निक यहाँ पे क्या है, जस्ट ऐड 180 डिग्री टू द ओरिजिनल एंगल। जो ये एंगल गिवन है इसके साथ 180 ऐड करें। लेकिन ये कब वैलिड है, इफ इट इज लेस देन 180, यानी ये एंगल लेस देन 180 होगा तब आप 180 ऐड करेंगे, और अगर ग्रेटर देन 180 हो तो आप 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे।
यहाँ चूंकि लेस देन है तो हम 180 ऐड करेंगे। सो द बियरिंग इज 180 प्लस 036 यानी 2116, और प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए आप ये लिख लेंगे द बियरिंग ऑफ P फ्रॉम Q इज 216 डिग्री। अब आ जाते हैं हम C पे। R फ्रॉम P यानी P से R तक हम मालूम करना चाह रहे हैं, P से R तक। यहाँ पे भी मैंने इस लाइन को सेपरेट कर लिया है, ये दोनों एंगल्स यहाँ पे रख रहे हैं हम। अब यहाँ आप देखें तो अगेन नॉर्थ से इस लाइन की जो बेयरिंग है वो हमने मालूम करना है, तो यानी ये बेयरिंग हमारा एंगल है। तो द बेयरिंग आर फ्रॉम पी इज, अब ये इन दोनों के सम है 36 और 37, तो इट इज 73। इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख लेंगे 073 डिग्री। अब इसी का दूसरा हिस्सा जो डी पार्ट है वो इसका उल्टा है, फ्रॉम आर टू पी। तो आर टू पी, ये पी टू आर था, ये आर टू पी उल्टा है। तो उल्टा के लिए अभी हमने रूल पढ़ा है कि हमने 180 ऐड करना है अगर तो ये लेस देन 180 है, तो ये लेस देन 180 है। एक्चुअल हमने इस एंगल को मालूम करना है। सो इट इज 073, यहाँ से था ये 073 निकाला था, उसके साथ हमने 180 ऐड कर दिया, तो ये एंगल जो है ये 253 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं पार्ट ई, क्यू फ्रॉम आर यानी आर टू क्यू। अब ये देखिए ये लाइन है, यहां से हम उधर जाएंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने क्या करना है, जहां से निकलना है, जहां से जाना है आर, वहां पे हमने नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर ली है, और ये क्लॉकवाइज चूंकि हमें लेना होता है बेयरिंग, तो ये क्लॉकवाइज लेकर हम आ गए इस पॉइंट तक, यानी ये हमारा एंगल है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इस एंगल को अगर हम नाम दे देते हैं ए, हमें ये पता है कि टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से हम ए माइनस कर लेंगे तो हमारा बियरिंग आ जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि बियरिंग इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल ए। अब ए क्या है वो हम देख लेते हैं। ए यहां से अगर हम देखें इसको, ये हमारे दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमारा ट्रांसवर्स लाइंस है, इसको हमने नाम दिया है ए, इसका मतलब ये भी ए हो जाएगा। ओके, और फिर इसी तरह अगर इन दोनों लाइंस को देखें, ये दोनों पैरेलल्स को इस लाइन कट कर रही है इसको, ये 36 है, इसका मतलब ये एंगल भी 36 होगा। तो a प्लस 36 जो है वो 100 है, तो इसका मतलब a कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36। तो a इज 100 माइनस 36 यानी 64। तो अब हमें ये a पता चल गया है कि ये भी 64 होगा। देयरफॉर हमारा बेयरिंग कितना हो जाएगा, 360 माइनस 64, 296। इसका बेयरिंग आ गया 296। ओके, सो बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम R इज 296। अब इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो इसका उल्टा है, आर टू क्यू वहाँ गए थे, यहाँ क्यू टू आर है, तो वही टेक्निक हम यूज करेंगे जो शॉर्टकट मेथड हमने पढ़ा था, इसको देखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो एंगल है, जो बेयरिंग एंगल हमने ऊपर निकाला, ये ग्रेटर देन 180 है, 296 है, तो अब हम नीचे वाले को यूज करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम द ओरिजिनल एंगल इफ इट इज लार्जर देन 180। तो चूंकि ये लार्जर देन 180 है, तो इससे हम 180 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। देयरफॉर द बेयरिंग 296 माइनस 180 इज 116 डिग्री, और प्रॉपर फॉर्म में आप ये लिखेंगे द बेयरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू इज 160 डिग्री। तो उम्मीद है आप इस मैथड से आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपना फीडबैक से आगाह कीजिए। शुक्रिया।